पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में आई थिंक अगर कॉन्टेस्ट की बात की जाए तो इससे बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं समझा जाता, क्रिकेट में भी और जनरली भी अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप स्पोर्ट्स देखें। सो वी आर ऑल एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस। बहुत सी बातें जो करने वाली हैं। पाकिस्तान का रिकॉर्ड रिसेंटली अगेंस्ट इंडिया हैज नॉट बीन दैट ग्रेट, बट वही वाली बात होती है कि T20 में कुछ भी हो सकता है। एंड टुडे इज अ न्यू डे एंड लेट्स सी कि पाकिस्तान किस फ्रेम ऑफ माइंड में आता है, किस अप्रोच के साथ आता है और क्या उनकी जो 11 है जिसमें हमने काफी डिस्कशन की है, व्हाट इज द फाइनल 11 दैट दे कम आउट विद एंड प्ले विद। नाउ विद मी आई हैव गॉट माय को-होस्ट हु इज लुकिंग वेरी डैपर इंडीड, सिकंदर बख्त। सिकंदर जी, आज तो बहुत बड़ा दिन है और लिटरली आप भी तैयार हैं, मैं भी तैयार हूं। बहुत बड़ा दिन है। वेस्ट इंडीज और नेपाल खेलने वाले हैं पहला मैच और वो देखें आज सपोर्ट करने के लिए भी आई है वेस्ट इंडीज के कलर में, तो मजा आएगा। ये एक्चुअली आज यहां से स्टार्ट होगा एक्चुअली वर्ल्ड कप, पता चलेगा किस डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज इसका बहुत इंतजार था। कुछ दिन पहले ही तो ये मैच ऑन हुआ है, तो ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे माइंडसेट्स पे, फॉर्म पे, और फिर एक और अच्छी खबर है कि हमें पता चला कि बारिश भी टल गई है, तो अब और कोई बहाना बचाएगा नहीं। अच्छा है, पूरे 40 ओवरों मजा है और हमारे जितने भी गेस्ट मौजूद हैं वो भी हमारे साथ एंजॉय करें। सकलैन मुश्ताक साहब टू माई एक्सट्रीम लेफ्ट, अस्सलाम वालेकुम। आदाब मियां, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, कपड़ों के हिसाब से, लिबास के हिसाब से ही बनता है, इसीलिए तो आदाब लग रहा है कि कोई क्या हाल है? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक है। मोहम्मद हफीज, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और आप कैसी हैं सना पोलार्ड? आज आप मैं वेस्ट इंडीज को सपोर्ट कर पहले रही मैच के नहीं, लिए मुझे लग रहा है आज वैलेंटाइंस डे आप आज मना रही हैं। नहीं, वैलेंटाइंस डे मैंने मनाया ही नहीं है कभी, तो आज तो एक दिन लेट तो नहीं मनाऊंगी। ठीक है। उमर गुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत एक्साइटेड है हम सब। जैनब ने आज फुल सपोर्ट ग्रीन पहना हुआ है, मेहंदी कलर है, और उन्होंने बताया कि जब भी ग्रीन पहनती हैं पाकिस्तान का फायदा होता है। Yeah, this color has not been lucky for me at all because every time I've worn it पाकिस्तान हारा है, लेकिन इस दफा थोड़ा सा वो कहते हैं ना पॉज लेके आप कहते हो कि इस दफा शायद एक उम्मीद है कि जीत जाएंगे। हफीज, आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि रीसेंट जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान इंडिया का, 5 T20 इंटरनेशनल जो आखिरी खेले गए हैं इन टूर्नामेंट्स बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान हैज मैनेज्ड टू लूज देम ऑल। इनफैक्ट एशिया कप फाइनल में आप बड़े करीब आए, एवरीवन सॉ दैट, दिस इज जस्ट रिसेंटली लास्ट 6 months बैक एंड यू वर इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन। क्या लगता है आपको कि ये जो रिकॉर्ड है, इज इट अ केस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दे हैव बेटर स्किल, बेटर टैलेंट देन अस, या फिर आप मेंटल अप्रोच की बात करेंगे कि आवर प्लेयर्स थोड़े से प्रेशर में आ जाते हैं? एक टाइम होता था 90s में, बड़ा होल्ड था पाकिस्तान क्रिकेट का, वो मैचेस अगेंस्ट इंडिया, बहुत डोमिनेशन थी बायलैटरल्स में, सकलैन भाई वाज देयर, आपने भी वो टाइम देखा हुआ है। वो चेंज कैसे हो गया और हाउ कैन वी चेंज दिस बेसिकली? देखिए, क्रिकेट की हिस्ट्री में अगर आप पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी की बात करें तो वो स्टार्ट तो बहुत देर पहले से हुई, लेकिन उसको 4 चांद लगाए जावेद मियां दास साहब के छक्के ने। वहां से पाकिस्तान की टीम की एक ऐसा प्रेशर डाला उनके ऊपर कि उसके बाद से लेके अगले 10-15 साल तक वो खड़े नहीं हो सके, क्योंकि उस छक्के ने एक डेंट डाला था दिमाग के ऊपर। वो स्किल का मसला नहीं था, वो टैक्टिक्स का मसला नहीं था, वो मेंटल स्टेट थी। उस छक्के के बाद इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की टीम ने बहुत इंप्रूव किया, क्योंकि उन्होंने अपने खेलने के स्टैंडर्ड बदल दिए। उनकी वो जो सोच थी वो कहीं ना कहीं टीम के लिए काम नहीं आ रही थी। वहां पे सौरव गंगोली आए, बाद में MS धोनी आए, उसके बाद जो भी एक सेटअप आया उसने बैक किया टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर कि हमें बड़े नाम तो चाहिए लेकिन हमें इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस चाहिए। जो मैं पहले बात की कि उन्होंने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलो किया कि उनका टेम्पलेट क्या है जीतने का, और उन्होंने चैलेंज किसको किया? अपने आप को, अपने स्किल्स को इंप्रूव किया। और उन्होंने ये सोचा कि हम इंडिया की टीम ने जब ऑस्ट्रेलिया जाना तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के आना है। दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट वे। हमारी अनफॉर्चुनेटली वो ग्रोथ नहीं हो सकी, हम लोग बिहाइंड रह के, हम लोग एक किस्म का चेजिंग द टेल वाले मामले के ऊपर हमने अपनी क्रिकेट चलाई और हमने इवॉल्व करने की वो डायनामिक्स को सेट नहीं किया, अपने स्टैंडर्ड्स को सेट नहीं किया। उनकी टेक्निकल ग्रोथ हुई। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब विराट कोहली के एक छक्का लगा, उस छक्के ने जो हारिस रऊफ को लगा हमें डेंट डाला। ये नहीं कि हमको बहुत बुरी टीम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान हैविंग ऑल द टैलेंट, लेकिन वो जो जावेद भाई का छक्का और विराट कोहली के छक्के का डेंट जो है ना, वो अभी तक हम फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत सी ऐसी जगह पे जहां पे हमें जीतना चाहिए, जैसे आप US वाला मैच अगर आप निकाल के देख लें, कुछ समझ नहीं आती कि 48 रन हैं और 8 विकेट्स हैं और आप मैच हार रहे हैं।
ये एशिया कप आप देख लें, देवर अंडर प्रेशर, वी वर कंट्रोलिंग द गेम, हम नहीं जीत सके। तो क्रंच मोमेंट्स के ऊपर हम लोगों ने बड़े मैच हारे, क्रंच मोमेंट्स के ऊपर हम लोग जहां पे हम पाकिस्तान ने ग्रैब किया, लेकिन मेंटल स्टेट हमारी जीतने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो आज का मैच है ना, इसमें मेंटली पाकिस्तान को लीड लेनी चाहिए, क्योंकि जो बिहाइंड द सीन चीजें चली हैं वहां पाकिस्तान की विक्ट्री हुई है। तो वो लीड अगर पाकिस्तान की टीम ले और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाके खेले, आई थिंक दे हैव द स्किल्स, दे हैव द टैक्टिक्स, लेकिन सिर्फ मेंटल स्टेट को रेडी करने की जरूरत है। सिकंदर, जिस तरह इन्होंने मेंशन किया, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, यू नो, टॉकिंग अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ, बिकॉज यूएसए वाला मैच जिसमें आपने कहा था रन बॉल चाहिए था, और जो मेलबर्न वाला मैच था उसमें रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट 14, 15, 16, 17, 18 पे पहुंच चुका हुआ था। एंड आई रिमेम्बर, यू नो, हुएवर वाज देयर, कि एक फीलिंग थी कि अब इंडिया का जीतना बहुत मुश्किल हो गया। सो ये नहीं है कि पाकिस्तान उन पोजीशंस में नहीं आया जहां से वो मैच जीत सकते हैं। Just carrying on that conversation, what are we looking at here? Is it really a case of how do we develop that mental strength जिसकी हफीज बात कर रहे हैं? भाई मैं तो बात करूंगा, अगर आप 90s की बात कर रही हैं थोड़ी देर पहले, अगर आप ऑन पेपर निकालें एक टीम, तो मैं कहता हूं इस टीम को हराना बहुत मुश्किल होगा। वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, सईद अनवर, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद। दिस इज 1999 वर्ल्ड कप, नॉट द सेम फॉर्मेट, बट अगेन वही बात आती है कि व्हाट यू डू ऑन द डे। शाहिद आफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक। तो जब ये पेपर पे देखते हैं, आप कहते हैं तो बेंच पे भी 4 रेडी बैठे हुए। सो व्हाट रियली हैपेंस थ्रू द वर्ल्ड कप गेम्स, दैट समहाउ वो प्लान्स पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। हाँ, ऐसा नहीं करना नहीं चाहते, हो नहीं पाते हैं। वो ये सवाल इसलिए बनता है कि एक ट्रेल चलती आ रही है। देखिए सिकंदर, हम सबको सब कुछ पता है कि हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं और कौन गलतियां कर रहा है और किस वजह से गलती हो रही है, हम सबको पता है। मैं 10 साल खेला, अप्रॉक्सीमेटली 7 या 8 चेयरमैन चेंज हुए और 11 कैप्टन के अंडर में खेला 10 साल। अब अंदाजा लगाओ कि 10 कैप्टन आपको 10 डायरेक्शन में लेके जा रहे हो और आपके रोल चेंज करते रहे। मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस तब थी जब एक कप्तान सेटल था 2-3 साल के लिए और टीम बहुत अच्छा फ्लरिश कर रही थी, सीख रही थी, चल रही थी। ऊपर चीजें चेंज होती, नीचे चीजें चेंज होती और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर टीम के अंदर भी आनी चीजें शुरू हो जाती हैं। अभी जब से सोशल मीडिया का भरमार हुआ है, हमने क्या बच्चों को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी, बताया उनको कि इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। चाहे आप एजुकेशनल चीजें भी ले रहे हैं, क्या आप एजुकेशनल चीजों से भी कोई फायदा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्या आप सही समझ रहे हैं चीजों को, नहीं। और ये सोशल मीडिया वॉर ही है किस्म की, आपके दिमाग के ऊपर आते हैं और आपके हैवी हो जाते हैं ये सारी चीजें। हमारे खिलाड़ी अकेले हैं, हमारे खिलाड़ियों को कोई सपोर्ट नहीं है, कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। मैं 2 साल पाकिस्तान का अप्रोक्सीमेटली, पूरे 2 साल भी नहीं, हेड कोच रहा हूं और 3 चेयरमैन थे जिनके अंदर मैंने काम किया था। पहले थे एहसान मानी साहब, थोड़ा अरसा वो रहे, वो खत्म हुए। रमीज भाई आए, वो खत्म हुए। नजम सेठी साहब आए, वो खत्म। फिर मैं गया। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी चेंज हुई बीच में। इमेजिन करो आप कैसे फैसले करेंगे। हमारे खिलाड़ियों को कोई, जिस तरह कहते हैं ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटल प्रॉब्लम होती है। किसी भी चीज को अगर आपने जाना है, अचीव करना है, पहले आपका दिमाग बनता है, जहन बनता है, जहन साजी होती है, उसके बाद जाके जो है चीजें दूसरी डेवलप होती हैं। जब आपका जहन ही ना बन पाए, जहन ही मुंतशिर रहे और ऊपर से जो चलाने वाले भी मुंतशिर रहे। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि यार ये गलत, ये गलत, ये गलत नहीं। हम सब मिलके देखें तो हम गलतियां कर रहे हैं। हर बंदा आता है शॉर्ट टाइम में फिक्स करने की कोशिश, शॉर्ट टाइम में कोई चीज फिक्स नहीं होती है। बट ओवरऑल अगर आप देखें, अब तो हमारे प्लेयर्स भी बैटल हार्डन हो गए कि अपार्ट फ्रॉम द बोर्ड मैटर्स, ओवरऑल जो आपका जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है, आप देखें ना, पता नहीं है प्लेयर्स को कि आखिरी वक्त तक मैच होगा कि नहीं होगा। आई थिंक दे यूज्ड टू इट नाउ एंड दे प्रिपेयर्ड और प्रोग्राम्ड देयर ब्रेन्स दैट वे कि भाई जब हमें ओके मिलेगा, विल गेट ऑन टू द फील्ड एंड डू आवर। यूज्ड टू क्या, अच्छे के लिए, बुरे के लिए? अच्छे के लिए सोचते हैं। हाँ, बस जब ऐसी सिचुएशन में जाता है तो फ्लैशबैक होता है आपके पास। ठीक, आपके जो फेयर्स होते हैं, स्कार्स होते हैं, वो फिर पॉप अप होते हैं बाहर। मतलब आप एक तरह से जॉब इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारी जॉब चीजें। इनसिक्योरिटी की बात हो रही है कि मेरी जगह टीम में रहेगी कि नहीं रहेगी। बट क्योंकि मैं पाकिस्तान आपको एक क्रिकेट बात में बहुत हम सब देख चुके हैं, आप लोग खेल चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं। जी, बट मैं आपको ये बात बताऊं कि पाकिस्तान टीम ने इंडिया को, जो पिछला फाइनल हुआ या उससे पहले जो मैचेस हुए, उसमें इनको, इंडिया को काफी हद तक डोमिनेट किया हुआ था।
यानी वो जीत की तरफ जा रहे थे। ये प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है सारा कि उन्होंने फाइट बैक किया और मैच को अपने हाथ में लेके आए। अगर 40 ओवर है तो कम से कम 23-24 ओवर ये जीते हुए थे। फिनिश नहीं कर पाए समाउ दी अदर, वो अलग बात है, बट उस सीक्वेंस को या उस कंट्रोल को कैसे फिनिशिंग लाइन तक लेके जाना, इसका मेंटल बहुत असर होता है उसका। बट व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे अंदर पोटेंशियल्स आ रहा है, लड़के सब इस प्रेशर के अंदर से जैसे तैसे हैं, खुद ही तैयार होके आ रहे हैं। कोई कोच आके ओवरनाइट आपको चेंज नहीं कर सकता और कोई चेयरमैन चीजों को चेंज नहीं कर सकता। क्रेडिट गोज टू ऑल दीज बॉयज। ये बहुत ही फाइटिंग, इनके अंदर एक इंस्टिंक्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट है। अगर ये अपने पोटेंशियल पे खेलें तो कोई भी इनको सपोर्ट ना भी करे, ये आपको रिजल्ट लेके दे सकते हैं। इसमें कोई जी, मैं कहा इसमें कोई डाउट नहीं है, पोटेंशियल पे कोई डाउट। पोटेंशियल की तो बात ही नहीं है। पोटेंशियल पे तो अगर आप बात करें तो अगर आपने एक टीम को 10 ओवरों में 90-100 मारा हुआ है तो और एक अच्छा स्टार्ट लिया हुआ है, जिस तरह कि हमने देखा था एशिया का फाइनल में, वो अब आपके ऊपर है कि आपने उसको कैपिटलाइज नहीं किया। इस सिचुएशन में वी टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग दैट मेंटल स्ट्रेंथ, सलमान अली आगा एज कैप्टन का कितना बड़ा रोल होगा सना? बिकॉज व्हेनेवर इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कैप्टनसी लीडरशिप बहुत आपके सामने आती है। फाइनल में भी हमने देखा था कुछ टैक्टिकल मिस्टेक्स वगैरह हुई थी जो कि हो जाती। हाउ इम्पोर्टेंट इज हिज रोल इन ओवरकमिंग दिस मेंटल बैरियर? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कैप्टन या लीडर वो होता है जो फैसले ले सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस टाइम पर अगर चाहे आप सारों के अगेंस्ट जाके भी आपको फैसला लेना पड़े, एट टाइम्स ऑन द सिचुएशन जो रिक्वायरमेंट है, वो स्ट्रेंथ, वो करेज आपके अंदर है और क्या वो ओवरऑल टीम मैनेजमेंट की तरफ से वो एम्पावरमेंट भी है कि हाँ तुम ये कर सकते हो। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा होगा बड़े से बड़े कैप्टन स्टैट्स से ऑपोजिट किसी ऐसे बंदे को ओवर दे दिया और वहां से मैच जीत गया। क्रिकेट में बहुत गेम जो होती है वो गट फीलिंग के ऊपर भी होती है और एट टाइम ग्राउंड पर उस वक्त कौन कितना कॉन्फिडेंट है, पिच क्या कर रही है, आपको अंदर जाके फैसले बदलने होते हैं। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हम लोगों को जब तक हम ऐसे लोग डेवलप नहीं करेंगे जो अपने फैसले ले सकें, जो एट टाइम्स आपको ना कर सकें, तब तक आप स्ट्रांग मेंटल लीडर्स नहीं अपने पास कर सकते। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि क्या उस टाइम पर जो एग्जैक्ट फैसला रिक्वायर्ड है वो हो सकता है कि नहीं। जैसे हम फॉर एग्जांपल शाहीन को खिलाने और बिठाने की बात करें, अब ये भी रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, यहाँ पर सही फैसला करना, क्योंकि बड़ा नाम है, बड़े प्लेयर है, उन्होंने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया पाकिस्तान के। लेकिन क्या इस वक्त आपके पास उनकी बेहतर प्लेसमेंट मौजूद है? नहीं है। क्या आपकी क्रिकेट में ये भी एक बहुत बड़ा फैसला जो मैच से पहले हो जाएगा। सो ये सारे फैसले एज अ कैप्टन करते हैं, बैटिंग ऑर्डर्स के फैसले नजर आया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा फैसला था थिंक टैंक और कप्तान का कि मैंने 1 डाउन जाना है, बाबर को मैंने 4 करना। ये एक बहुत बड़ा फैसला था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टीम एंड बाबर आजम एंड एवरीथिंग बैलेंस। तो ये लिया है उन्होंने एक फैसला। वो सही रहता है नहीं सही रहता है वो आपको वर्ल्ड कप के बाद उसकी पूरी पिक्चर समझ आएगी। तो बस ये है कि फैसला लेने वाला कप्तान होना चाहिए और उसी से आप सीखते हैं। अगर आप दूसरों के फैसले लेते रहेंगे तो आपकी खुद की ग्रोथ मेरा नहीं ख्याल बहुत ज्यादा हो सकती है। और आई थिंक बस ये चाहिए आपको जो आपके यंग कैप्टन हैं कि वो अपने फैसले लें और अपने आप को भी बैक करें और प्लेयर्स को भी बैक करें।